यूजीसी नेट ट्रेडिशनल संस्कृत की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूनिट 1 वेद की विषय वस्तु को आज की क्लास में फिर आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग 6 वेदांगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये 6 वेदांगों के नाम, वो वेद पुरुष के किस अंग से संबंधित है और उनका क्या कार्य है। सबसे पहला वेदांग है शिक्षा। यह वेद पुरुष की नासिका माना जाता है। इसमें मंत्रों का शुद्धोच्चारण, स्वर का विज्ञान है। इसका प्रमुख ग्रंथ पाणिनि शिक्षा है। दूसरा है कल्प। यह वेद पुरुष का हाथ माना जाता है। इसमें यज्ञ अनुष्ठान, दैनिक कर्तव्य के नियम और विधियां हैं। इसे 4 भागों में बांटा गया है। फिर तीसरा है व्याकरण। इसे वेद पुरुष का मुख कहा गया है। इसमें शब्दों की शुद्धि, प्रकृति और प्रत्यय का विवेचन है। इसका प्रमुख ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी है। चौथा है निरुक्त। यह वेद पुरुष के कान माने गए हैं। वेदों के कठिन शब्दों का अर्थ और व्युत्पत्ति इसे कहा गया है। यह इस प्रकार से वैदिक डिक्शनरी है। इसके रचयिता महर्षि यास्क हैं। पांचवा छंद है। इसे वेद पुरुष के पैर कहा गया है। मंत्रों की गति, यति, लय का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। इसका प्रमुख ग्रंथ है पिंगलकृत छंद शास्त्र। छठवां है ज्योतिष। इसे वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है। यज्ञों के लिए सही मुहूर्त, तिथि और नक्षत्र की गणना इसके माध्यम से की जाती है। इसका प्रमुख ग्रंथ है लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष। कल्प वेदांग का महत्व इस प्रकार है। इन 6 वेदांगों में कल्प सूत्र सबसे अधिक विस्तृत है, क्योंकि मनुष्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन को संचालित करता है। इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है श्रौत सूत्र। इसमें राजाओं और समाज के द्वारा किए गए बड़े बड़े यज्ञों जैसे अश्वमेध, राजसूय आदि के नियम हैं। दूसरा है गृह सूत्र। इसमें घरेलू जीवन, 16 संस्कार जैसे उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि और दैनिक पंचमहायज्ञों का वर्णन है। तीसरा है धर्म सूत्र। इसमें सामाजिक नियम, राजा के कर्तव्य अथवा राजधर्म, कानून और चारों वर्णों के अधिकार कर्तव्य लिखे हैं। यही आगे चलकर स्मृति ग्रंथों का आधार बने। और चौथा है शुल्ब सूत्र। इसमें यज्ञ वेदियों को नापने, उनके निर्माण की विधियां हैं। इसे भारतीय रेखा गणित का प्राचीनतम स्रोत माना जा सकता है। इसी में प्रवर सूत्र भी है। प्राचीन वैदिक कल्प साहित्य के अंतर्गत विशेषकर श्रौत सूत्रों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे सरल शब्दों में वह नियम संग्रह है कि जो व्यक्ति के गोत्र और उसके मूल ऋषियों पूर्वजों की पहचान सुनिश्चित करता है। वैदिक परंपरा के अनुसार अपने वंश का परिचय देने के लिए गोत्र के साथ प्रवर का उच्चारण करना अनिवार्य माना जाता है। प्रवर का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। प्रवर का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, मुख्य या आवाहन करना। इसका धार्मिक अर्थ है प्राचीन काल में जब कोई पुरोहित यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित करता था, तब वह अपने उन महान ऋषि पूर्वजों के नामों का आवाहन करता था, जिन्होंने अतीत में उसी अग्नि की सफल आराधना की थी। इन्हीं श्रेष्ठ ऋषियों के नामों की सूची को प्रवर कहा जाता है। प्रवर सूत्र का स्वरूप और संख्या। प्रवर में ऋषियों की संख्या आमतौर पर 1, 2, 3 या 5 होती है। 4 बहुत दुर्लभ है। सबसे सामान्य 3 प्रवर ऋषियों वाला प्रवर है या त्रियार से उसे कहा जाता है। इसका मूल स्रोत प्रवर सूत्रों का सबसे प्राचीन और विस्तृत वर्णन बौधायन श्रौत सूत्र के प्रवराध्याय में मिलता है, जो लगभग 600 ईसा पूर्व का है। इसके अलावा आपस्तंभ, कात्यायन और आश्वलायन श्रौत सूत्रों में भी इसके नियम हैं। कुल प्रवर बौधायन के अनुसार
संसार में भले ही गोत्र हजारों हों, लेकिन मुख्य प्रवर ऋषियों की संख्या केवल 49 है, जो मूल सप्त ऋषियों और अगस्त ऋषि के वंश से जुड़े हुए हैं। व्यवहारिक जीवन में प्रवर सूत्र की उपयोगिता। प्रवर सूत्र केवल धार्मिक अनुष्ठान तक ही सीमित नहीं, अपितु हिंदू समाज व्यवस्था में इसके 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला है विवाह के नियमों का निर्धारण। सनातन धर्म के नियमानुसार एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है। प्रवर सूत्र इस नियम को और कड़ा करता है। यदि 2 लोगों के गोत्र अलग अलग भी हों, लेकिन उनके प्रवर ऋषियों में से कोई भी एक ऋषि समान मिल जाता है, तो उनके बीच विवाह नहीं हो सकता। इसे सप्रवर विवाह निषेध कहा जाता है। दूसरा है अभिवादन परंपरा। उपनयन संस्कार के बाद जब कोई व्यक्ति किसी गुरु या किसी बुजुर्ग से आशीर्वाद लेता है, तो वह अपना परिचय एक विशेष मंत्र के रूप में देता है, जिसे अभिवादन कहते हैं। इस परिचय सूत्र में व्यक्ति को अपने ऋषियों का नाम, अपना गोत्र, अपना कल्प सूत्र, अपनी वेद की शाखा और अपना नाम क्रम से बोलना होता है। इसका उदाहरण है भार्गव च्यवन आपनवान और जामदग्नियेति पंचार्षे प्रवान्वितः, अर्थात मैं उन 5 ऋषियों भृगु, च्यवन, आपनवान और जमदग्नि का वंशज हूँ। यदि किसी व्यक्ति को अपना गोत्र प्रवर ज्ञात नहीं है, तो अपना गोत्र और प्रवर कश्यप बता सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के विस्तार के लिए दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से किया था। इन 13 देवियों के गर्भ से ही देवता, दैत्य, मानव, पशु पक्षी और नागों की उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण ऋषि कश्यप को सृष्टि का सृजक या समस्त जीवों का पिता कहा जाता है। महर्षि कश्यप की वे 13 पत्नियां और उनसे उत्पन्न हुई संतानें निम्नलिखित हैं। सबसे पहली अदिति, यह दक्ष की सबसे बड़ी पुत्री थी। इनके गर्भ से 12 आदित्य अर्थात देवता उत्पन्न हुए, जिनमें इंद्र, वरुण, मित्र और स्वयं भगवान विष्णु का वामन अवतार शामिल है। इन्हें देव माता कहा जाता है। दूसरी हैं दिति, इनके गर्भ से दैत्य या असुरों का जन्म हुआ, जिसमें हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, सिंहिका मुख्य थे। बाद में इनके गर्भ से 49 मरुदगण या वायु देवता भी उत्पन्न हुए। तीसरे धनु, इन्हें दानवों की माता कहा जाता है। द्विमूर्धा, शंबर, नुमुची और वृषपर्वा जैसे शक्तिशाली दानव इन्हीं के पुत्र थे। चौथी हैं कद्रु, इनसे नागवंश की उत्पत्ति हुई। शेषनाग, वासुकी, तक्षक और कालिया नाग कद्रु के ही पुत्र थे। पांचवी विनिता, इनके गर्भ से पक्षीराज गरुड़ और भगवान सूर्यदेव के सारथी अरुण का जन्म हुआ। इन्हें पक्षियों की माता माना जाता है। छठवीं है सुरसा, इनसे समुद्र में रहने वाले यातुधानों अथवा राक्षसों और नागों की एक विशेष प्रजाति उत्पत्ति हुई। रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी की परीक्षा लेने वाली सुरसा यही थी। सातवां है सुरभि, इनसे गौवंश, गायों, भैंसों और 2 खुर वाले चौपायों की उत्पत्ति हुई है। दिव्य कामधेनु गाय इन्हीं की संगति से जुड़ी है। पांचवी है अरिष्टा, इनके गर्भ से गंधर्वों और अप्सराओं का जन्म हुआ, जो संगीत और कला में निपुण थे। नौवीं का नाम है मुनि, इनसे भी कई पवित्र ऋषियों, मुनियों और अप्सराओं की उत्पत्ति मानी जाती है, जो तपस्या में लीन रहते थे। 10वीं है क्रोधवशा, इनसे तीखे स्वभाव वाले जीवों, हिंसक पशुओं जैसे शेर, चीते और डंक मारने वाले कीड़े मकोड़ों की उत्पत्ति हुई। 11वीं है ताम्रा, इनसे हिंसक पक्षियों जैसे बाज, गिद्ध, चील और कौओं की उत्पत्ति हुई है। 12वीं इला अथवा इरा,
इनसे पृथ्वी में मौजूद समस्त वनस्पतियों, वृक्षों, लताओं, औषधियों और घास फूस की उत्पत्ति हुई है। 13वें खसा अथवा विश्वा, इनसे यक्षों, राक्षसों और भूत प्रेतों की उत्पत्ति मानी जाती है, जो अदृश्य शक्तियों के रूप में विचरते हैं। इसके बाद महर्षि पाणिनि शिक्षा के अनुसार वेदों के सस्वर उच्चारण के जो कड़े नियम बनाए गए हैं, उसके अनुसार इसके श्लोक संख्या 31 और 32 में उत्तम पाठक के 6 गुण और अधम या निकृष्ट पाठक के 6 दोष बताए गए हैं। जो पाठक उत्तम है उसके 6 गुण इस प्रकार हैं। वेद मंत्रों का पाठ करते समय एक आदर्श पाठक में निम्नलिखित 6 गुण होना चाहिए। पहला है माधुर्य, अर्थात वाणी में मधुरता होनी चाहिए, कर्कशता नहीं। दूसरा है अक्षर व्यक्ति, अर्थात प्रत्येक अक्षर और वर्ण का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा है पदच्छेद, अर्थात मंत्रों को पढ़ते समय पदों या शब्दों को सही स्थान पर अलग अलग करना चाहिए। चौथा है सुस्वर, अर्थात वैदिक स्वरों उद्दात, अनुद्दात, स्वरित का सटीक और सुरीला आरोह अवरोह होना चाहिए। पांचवा धैर्य, पाठ करते समय स्थिरता और धैर्य होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। छठवां है लय सामर्थ्य, अर्थात छंदों की गति और निश्चित लय के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। इसका श्लोक इस प्रकार है, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय सामर्थ्यम च षडेते पाठका गुणः। पाणिनि शिक्षा श्लोक संख्या 31। पाठक के 6 दोष इस प्रकार हैं। मंत्र पाठ करते समय निम्नलिखित 6 प्रकार के दोषों से बचना चाहिए। ऐसा करने वाले को अधम या निकृष्ट पाठक माना गया है। पहला गीति, वेद मंत्रों को लोकगीत या सामान्य गानों की तरह तान खींचकर नहीं गाना चाहिए। दूसरा शीघ्र ही, मंत्रों को बहुत तेजी से या हड़बड़ी में नहीं पढ़ना चाहिए। तीसरा शिरःकंपी, अर्थात पाठ करते समय अनावश्यक रूप से सिर नहीं हिलाना चाहिए। चौथा लिखित पाठक, अर्थात मंत्रों को याद करने के बजाय केवल पोथी या कागज पर लिखी हुई लिपि देखकर यांत्रिक रूप से नहीं पढ़ना चाहिए। पांचवा है अनर्थज्ञ, मंत्रों के वास्तविक अर्थ को समझे बिना उनका अंधाधुंध पाठ नहीं करना चाहिए। और छठवां है अल्पकंठ, बहुत धीमी, अस्पष्ट या दबी हुई आवाज में गुनगुना, जिससे सुनने वाले को समझ में ना आए, इस प्रकार से मंत्रों का पाठ नहीं करना चाहिए। इसका श्लोक इस प्रकार है, गीते शीघ्रे शिरःकंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमः। पाणिनि शिक्षा श्लोक 32। अब हम लोग वेद शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। वेद शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की विद धातु से हुई है, जिसका मूल और सबसे सरल अर्थ है ज्ञान अथवा नॉलेज। विभिन्न विद्वानों और व्याकरण के नियमों के अनुसार विद धातु 4 अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होती है, जो वेद शब्द की गहराई को प्रकट करती है। पहला है विद ज्ञाने, अर्थात जानना, जिससे परम सत्य या ईश्वर को जाना जाए। दूसरा है विद सत्तायाम, अथवा होना, जो सदा विद्यमान है, जिसका कभी अंत नहीं होता। तीसरा है विद विचारे, अर्थात विचार करना, जिसके द्वारा जीवन के गूढ़ विषयों पर विचार किया जाए। और चौथा है विद लाभे, अर्थात लाभ प्राप्त करना, जिससे परमानंद और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में वेदांगों के बारे में जानकारी प्राप्त की, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, पाठक के गुण दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली वीडियो हम वेदों के अन्य नाम
और उनके अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।